कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय जी। उपाध्याय जी नमस्कार। आपसे सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि हम पूरी जनता ने देखा स्टिंग ऑपरेशन सामने आया और राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद 2017 चुनाव में क्या कुछ झेलना पड़ सकता है इस वजह से कांग्रेस सरकार को? नहीं, देखिए, हमको उसमें किसी तरह का भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जितने हथकंडे अपनाने थे उन्होंने सरकार गिराई, उन्होंने विधायकों को खरीदने का काम किया। पहले ये काम 2007 में भुवन चंद्र खंडूरी जी ने किया था, जब टीपीएस रावत जी को उन्होंने दल बदल करवाया था, और उसके बाद उन्होंने सीबीआई की जो है वो इंक्वायरी वगैरह की। उसमें साफ साफ मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप हमको वो सीडी दीजिए, हम पूरे प्रदेश भर में दिखाएंगे, और अगर हम कहीं उसमें हमारी गलती है तो जनता जो है हमको उसका दंड देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, केंद्र सरकार में इतना भी उनमें दम नहीं है कि कम से कम वही सीडी हमको उपलब्ध करा सके। वो एक षड्यंत्र था हरीश रावत जी के खिलाफ और कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और मुझे पूरा विश्वास है कि उससे कांग्रेस का आधार और मजबूत होगा और सुदृढ़ होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2017 में कांग्रेस ज़रूर अपना बहुमत साबित करेगी? नहीं, निश्चित रूप से। जो मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जो लोगों का मैं मूड देख रहा हूँ, उनकी भावना देख रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब हमने लोकतंत्र बचाओ यात्राएं की तो हजारों का हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा उत्तराखंड की जनता का आशीर्वाद देने के लिए। तब भी सीडी का मसला था। अभी जो है आप देखिए कि जब हमने ये कार्यक्रम किया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप जवाब दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी जवाब दी कि भाई उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, उसमें भी जिस तरह के लोगों का आशीर्वाद देने के लिए लोग उमड़े, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम 2/3 बहुमत से हम उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाएंगे। एक तरफ भाजपा की परिवर्तन रैली है, तो कांग्रेस के एजेंडाज या कांग्रेस के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में इस बार उतरेगी? जब हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे तो उन्होंने अलग व्यवस्था हमारे लिए की थी। मसूरी अगर आज जिंदा है तो इंदिरा जी की वजह से जिंदा है। हमारी सीमाएं अगर सुरक्षित हैं, जो काम इंदिरा जी ने कर दिया, ये तो एक छोटा सा कुछ भी नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उनके रक्षा मंत्री फूलों की मालाएं अपने गले में डाल करके घूम रहे हैं। इंदिरा जी ने जो काम कर दिया कोई नहीं कर सकता है। तो उनके 100वीं जयंती है 19 नवंबर से। हम सतत विकास संकल्प यात्राओं के द्वारा जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो काम किए, अभी हमारी सरकार ने जो काम किए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिपाटी यहाँ पर बदलेगी कि 5 साल एक दल की सरकार, 5 साल दूसरे दल की सरकार। इस बार निश्चित रूप से जो काम हमने किए, उत्तराखंड का जब आपदा में पूरी तरह से मनोबल टूट गया था, हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम 2/3 बहुमत से उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। अध्यक्ष जी, एक तरफ इंदिरा जी की उपलब्धियां हैं और एक तरफ अभी रिसेंटली जो मुद्दा करंट चल रहा है, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं। इस मुद्दे पर, इस पहल पर, आप मोदी जी की इस पहल पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग उस जमाने में आपको याद नहीं है, 1978 में ऐसा ही काम मोरारजी देसाई जी ने किया था, और उनके 1 साल बाद सरकार चली गई थी। इसमें भी मुझे ये लगता है कि इसमें काला धन का मुद्दा नहीं है। अगर काला धन का मुद्दा था तो जो नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं 30 दिन के भीतर जो विदेश में काला धन है उसको सबको वापस लेकर के आ जाऊंगा। ये मुख्य मुद्दा ये है कि उनको ये लगता था कि उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है, उनके सांसद उनसे बहुत नाराज़ हैं, उनके मुख्यमंत्री उनसे बहुत नाराज़ हैं। और आपको याद होगा कि जब ये सरकार बन रही थी 2014 में, तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित किया था। तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जो प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों को जो है वो कमज़ोर करने का एक जो है परोक्ष रूप से ये काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि शायद उनके सांसद असंतुष्ट होकर के उनको हटाने की बात करने वाले थे, और इस तरह का पैंतरा उन्होंने चला, और इससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा है।
आप अगर करते, आप ये करिए ना, कोई ऐसी नीति बनाइए जिससे यूरो के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, पाउंड के मुकाबले हमारा रुपया मजबूत हो सके। इससे तो उसमें गिरावट आई है। और जिस तरह से आपने आज भी जो है, जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि साहब ये तो काम हमको, ये तो हर समय होता रहता है, जो हम आपके नोट बाज़ार में रहते हैं उनको बदलने का, ये जनवरी फेब में होना था। ये मोदी जी को जवाब देना है कि उन्होंने अचानक ही ऐसा फैसला क्यों ले लिया। उन्होंने मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों से इस पर क्यों नहीं उनको विश्वास में लिया, उन्होंने राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं विश्वास में लिया। तो मुझे लगता है कि उनको एक डर था कि भाई मेरी कुर्सी न चली जाए, इसीलिए उन्होंने पूरे देश की इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को हौच पौच में डाल दिया है। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। बेरोज़गारी बढ़ेगी, उसके साथ साथ हमारी जो आर्थिक दर है, हमारी जो कृषि दर की जो प्रगति है, उस पर सब पर जो है वो लगाम लगेगी और वो कम होगी, और इसका भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को उठाना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अमित शाह की आज की रैली से आपको क्या लगता है कि क्या उद्देश्य था इस रैली के पीछे? ये रैली पूरी तरह से असफल थी। ये उत्तराखंड के लोगों का और देहरादून के लोगों का उपहास था। उपहास किया उन्होंने, उनका मखौल उड़ाया। जब लोग रोज़मर्रा की जो उनकी आवश्यकता है उसके लिए जो है वो संघर्ष कर रहे हों, इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो बैंक के बाहर लग रही हों, और उस समय आप यहाँ रैली करो। अरे आप यहाँ पर आते, जो आपने यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की थी उसके लिए आप माफ़ी मांगते। आप यहाँ पर आते, जो आपने दंश दिए हैं उत्तराखंड को, हमारा पैसा रोका है, विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया है, नमामि गंगे में कोई पैसा नहीं दे रहे हो, ग्रीन बोनस नहीं दे रहे हो, उत्तराखंड को आरक्षण की परिधि में नहीं ला रहे हो, तो उसके लिए माफ़ी मांगते, वो कुछ लेकर के आते तो ज़्यादा ठीक रहता। मैंने ये देखा कि उनको या तो राहुल गांधी जी का फोबिया है या हरीश रावत जी का फोबिया है। उस फोबिया से ग्रस्त होकर के जिस अहंकार में उन्होंने अपना भाषण दिया है, मुझे लगता है कि ये उन्होंने पटकथा लिख दी है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पराजय की। तो धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किशोर उपाध्याय जी, जिन्होंने बात की 500 और 1000 के नोट जहां पर बंद हो गए हैं, यहाँ पूरा देश मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहा है इस बात के लिए। यहाँ एक अलग ही मुद्दा हमारे सामने किशोर उपाध्याय जी ने एक अलग ही पहलू इस चीज़ का रखा। तो चुनावी जगत की और चुनावी उठापटक की हर एक खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़.com।